हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बहुत ही सुंदर नेक डिज़ाइन की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए आप मेरी वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नेक है। ये नेक मार्केट में नहीं मिलते हैं, इनको खुद ही कटिंग करके स्टिच करना पड़ता है। तो चलिए सीखते हैं इसकी कटिंग। तो सबसे पहले हमने बुकरम लेनी है, डबल फोल्ड करना है। उसका जो ब्रॉड रखना है हमने 3 इंच रखेंगे और लेंथ हमने 7.5 इंच रखनी है। फिर हमने 5.5 इंच पे निशान लगाना है और दूसरा निशान हम 6.5 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये टोटल हमारा जो नेक है बनके 7 इंच का तैयार होगा। ठीक है, और इस तरीके से हमने लाइनों को स्ट्रेट कर देना है। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए नीचे से और आधा इंच हमारा ऊपर में सिलाई में जाएगा। ठीक है, 7.5 इंच हमने नेक रखा है और 7 इंच हमारा बनके तैयार होगा। और इस तरीके से हमने लाइनों को ऐसे मिला देना है। अब हमने शेप ड्रॉ करनी है, जो जिस शेप में हमने नेक बनाना है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और शेप हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तिरछी आड़ी तिरछी नहीं होनी चाहिए, तभी आपका नेक अच्छे से बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैप रखा है मैंने 1.5 इंच का रखा है और इस तरीके से आपने शेप बनानी है और बाद में आपने इस तरीके से कटिंग कर देनी है। ठीक है, अब बीच वाली कटिंग मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे इसकी कटिंग करनी है, क्योंकि ऐसे नेक हमें मार्केट में नहीं मिलते हैं, हमें खुद ही बना करके मतलब स्टिच करने पड़ते हैं। ठीक है, जो हमें हमारा जो कस्टमर होता है वो नेक लेके आता है, मैडम इस तरीके से हमें नेक बनाना है। ठीक है, तो वो हम मार्केट में पता करते हैं, वैसा नेक कहीं भी नहीं मिलता है, तो हमें खुद ही तैयार करना पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा नेक कटिंग हो जाता है। अब इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करना है। और इस नेक को बनाने के लिए मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़े आराम से इसको बनाना है आपने। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में जो कटिंग की हुई होती है ना, तो उसको बड़े ध्यान से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब इसका सेंटर बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सेंटर बना लिया। अब हमने कुर्ती का भी सेंटर बनाना है, तो कुर्ती का सेंटर भी हमने बना लिया है। ठीक है, अब इसको हम रफ मतलब स्टिचिंग करेंगे, क्योंकि ये सिलाई हमें कट करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से हमने सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए सिलाई कर देनी है। अब यहाँ पे हम पिन लगा देंगे, क्योंकि अगर सिलाई लगाएंगे तो हमें सिलाई खोलनी पड़ेगी। ठीक है, अब बीच वाला जो हिस्सा है ना, सबसे पहले हम उसको तैयार करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीच वाले हिस्से को बड़े आराम से सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारे जो नेक में झोल नहीं आए। जो नीचे वाला फैब्रिक है, मेन फैब्रिक है, उसमें झोल नहीं आए। ठीक है, और इस तरीके से आपने कपड़े को सेट करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ठीक है, इस तरीके से। और इसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हमारी शेप है बिल्कुल उसी शेप में हमारा नेक बन के तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो आपने जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से ऐसे सिलाई लगानी है। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गई सिलाई तो आपके नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने बीच वाले नेक में जो सिलाई लगा दी है। अब इसको कटिंग करेंगे और बीच वाला जो कपड़ा है उसको भी कट कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, कटिंग बहुत ही ध्यान से करनी है, क्योंकि अगर आपकी जो मेन सिलाई है वो कट गई तो फिर आपका नेक ख़राब हो जाएगा और दोबारा से आपको नेक थोड़ा सा बड़ा करके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बड़े आराम से और बड़े ध्यान से इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, और जो कॉर्नर है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब तक आपके कॉर्नर अच्छे से कट नहीं होंगे और आपका जो नेक है अच्छे से नहीं पलट पाएगा, फिनिशिंग से नहीं पलट पाएगा। ठीक है, और जो रफ सिलाई लगाई थी वो हम खोल देंगे और कॉर्नर आपने अच्छे से कट करने हैं। अगर कॉर्नर अच्छे से कट नहीं होंगे तो आपका नेक अच्छे से नहीं पलटेगा। ठीक है, और इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा था कि कॉर्नर अच्छे से नहीं कटा है और फिर से मैंने इनको कट किया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको पलटा देना है नेक को। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से हम पलटा देंगे और पलटाने के बाद हमें फिर से रफ सिलाई लगानी पड़ेगी। ठीक है, जब तक हम रफ सिलाई नहीं लगाएंगे तब तक हमारा नेक जो फिनिशिंग से नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे हमने रफ सिलाई लगानी है। रफ सिलाई लगाने के बाद हमारा जो नेक है अच्छे से निकल आएगा। ठीक है, जो बीच वाला हमारा नेक है वो अच्छे से हमारा बन जाएगा। और यहाँ पे हमें रफ सिलाई लगानी है, क्योंकि ऊपर वाला नेक भी अभी अभी हमने बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे वैसे तो हम साथ में ही बना लेते, लेकिन कई जो व्यूवर्स होते हैं उनको नहीं समझ में आती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो नेक बाद में बनाऊंगी। ठीक है, क्योंकि पहले भी मैंने नेक की कटिंग सिखाई थी, ऐसे ही बीच में डिज़ाइन था उसकी कटिंग सिखाई थी। ठीक है, तो वो मैंने नेक साथ में ही बना लिया था, लेकिन जो बीच वाला पार्ट था वो मैंने मतलब
मतलब सारा कुछ हमने साथ में ही कटिंग कर दिया था। और ये मैं अलग से बना रही हूँ, जो हमारा नेक है, जहाँ से हमने नेक पहनना है उसको हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से हमें यहाँ पे कच्चा जो करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक कच्चा नहीं करेंगे तो हमारे नेक में फिनिशिंग नहीं आएगी। कच्चा करने के बाद आपने बाद में तुरपाई करनी है, ठीक है। और इस तरीके से ये जो खाली हमारा जो खाली स्थान है ना, इसको आप या तो नेट लगा के इसको फिल कर दें, या फिर आप यहाँ पे कोई मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, या तो आपको ऐसा ही छोड़ना, मतलब छोड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही छोड़ दें यहाँ पे, या तो फिर मोती हैंग कर दें, ठीक है। और या फिर आप नेट लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो कुर्ती का फ्रंट वाला हिस्सा है उस तरफ रखेंगे फैब्रिक को, और यहाँ पे कच्चा करेंगे। उल्टी साइड हमारी ऊपर होनी चाहिए, मेन जो कुर्ती है उसकी उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ हमने नेक के साथ साथ सिलाई लगानी है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी जो नेक की बुकरम है वो हमें दिख रही है लाइनिंग के ऊपर से, तो बिल्कुल उसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। अगर आपका जो फैब्रिक है वो मोटा है तो फिर आप पहले सिलाई लगा लें, ठीक है। जो सीधी साइड है उसमें आप सिलाई लगा लें, ठीक है। उसके बाद आपने कपड़ा रख के इसकी स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लाइनिंग दिख रही थी, लाइनिंग के ऊपर नेक दिख रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे मतलब ऐसे सिलाई लगा दी, ठीक है। तो इस तरीके से हम बीच वाला हिस्सा जो है कट कर देंगे, और उसके बाद हम कॉर्नर में कट लगाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। और यहाँ पे भी कट लगाएंगे क्योंकि गुलाई वाला हिस्सा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी कट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद फैब्रिक को पलटा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे वो मतलब पेस्टिंग वगैरह कुछ नहीं लगाई है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लगाया है उसमें पेस्टिंग नहीं लगाई है, क्योंकि हमारा जो नेक है ऑलरेडी पेस्टिंग किया हुआ है, उसके साथ ही ये नेक सेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने रफ सिलाई लगानी है। जितनी भी रफ सिलाई लगा रहे हैं आप, वो आपको बाद में खोलनी पड़ेगी, ठीक है, तभी फिनिशिंग आएगी आपके नेक में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रफ सिलाई लगा के, ये देखिए नेक हमारा बन के तैयार है। और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे, और ऊपर वाला जो नेक हमने बनाया है उसके साथ साथ हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है, ताकि हमारा जो नेक सीधी साइड से, जो कपड़ा है सीधी साइड से ना दिखे, ठीक है। इस तरीके से नेक के साथ साथ कटिंग करेंगे, और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पे तुरपाई कर देनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है कपड़ा, और यहाँ से भी हमें कटिंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने नेट लगानी है, ठीक है। तो ये दबाव में आ जाएगा, ठीक है। जो साइडों वाला कपड़ा है उसको आप फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से तुरपाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका जो नेक है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है कट कर दें, धागे वगैरह कट कर दें। तो ये देखिए नेक हमारा बन गया है। अब जो भी रफ सिलाइयाँ दिख रही हैं उनको हम खोल देंगे, और यहाँ पे आप मोती हैंग कर लें, या फिर कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर आप नेट लगा लें। जैसे मैं यहाँ पे नेट लगा रही हूँ ना, तो इसी तरीके से आपने मैचिंग करती हुई नेट लगानी है, ठीक है। तो नेट का कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे हम नेट लगाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल टॉप स्टिच लगाएंगे, किनारे किनारे पे स्टिचिंग करेंगे, तो अच्छे से आपकी फिनिशिंग से ये नेट भी लग जाएगी। अगर आपने ऐसे ही छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, आप मोती वगैरह लटका सकते हैं, या फिर लेस लगा सकते हैं। और इस तरीके से आपका जो नेक है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही नेक मैंने रेडी किया है, और कितना सुंदर लग रहा है ये नेक, ठीक है। और इस तरीके से आप भी इसको बना करके पहन सकते हैं, या फिर आप अपने टेलर से कह सकते हैं कि इस तरीके का नेक हमें बना कर दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो